मौलवी हैं जो कट्टरपंथी को फैला रहे हैं, जो जिहाद के नाम पर तमाम तरह के जिहाद फैला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो समाज को, इस्लाम को कमज़ोर करने का काम कर बेशर्मी है, बेहयाई है। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि लड़कियाँ की ऐसी होती, फिसल जाती हैं, तो इनका की ज़रूरत है। और अगर हम उसको बाहर ला रहे हैं, चाहे वो फ़िल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो आंदोलनों के माध्यम से हो, तो इसका मतलब ये है कि वो गंदगी समाज से साफ कर किसी भी चीज़ को बुरी कुप्रथा को बदलने की बात की जा रही है, तो इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। कुप्रथा नाज़नीन जी, एक जो वीडियो है वो काफ़ी समय से लाइक पिछले 2-3 दिन से वायरल हो रहा है। अजमेर दरगाह के जो खादिमों की संस्था है, उसके सचिव हैं सरवर चिश्ती। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि लड़कियाँ एक ऐसी चीज़ होती हैं जिसके ऊपर बड़े से बड़ा फिसल जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्वामित्र मेनका को देखकर फिसल गए थे। आसाराम बापू और बड़े-बड़े जो इस तरह के बाबा पकड़े गए हैं, वो लड़कियों के चक्कर में ही फिसले हैं। उन्होंने कहा कि लड़की चीज़ ही ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा फिसल जाता है। इस बयान की काफ़ी बड़ी निंदा हो रही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों या फिर हम उसकी बात करें नेशनल विमेन कमीशन की, उसकी तरफ से भी इस पर पूरा एक्शन लेने की तैयारी है। अब किस तरह से देख रही हैं इस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये एक बेशर्मी है, बेहयाई है। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि लड़कियाँ की ऐसी होती, फिसल जाती हैं, तो इनका मर्दों का कोई गुनाह नहीं होता या मर्दों का कोई नज़र का दोष नहीं होता। इस तरह के बयान देते रहते हैं, उनकी ज़ुबान फिसलती रहती है इस तरह के बयान देने के लिए, नज़र के साथ-साथ उनकी ज़ुबान भी फिसलती रहती है। तो पहली बात तो लड़कियाँ कोई चीज़ नहीं है, लड़की कोई वस्तु नहीं है, स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि जो जिसको देख कर के जब चाहे तब इस्तेमाल करते हैं और जब मन चाहे तब उठा के फेंक देते हैं। कोई वस्तु नहीं है, इंसान है। और ऊपर वाले ने 2 ही चीज़ जात बनाई है इंसान की, एक मर्द, एक औरत। हर उसमें जानवर हो, इंसान हो, कीड़े हो, मकोड़े, हर जगह पर 2 तरह के नर और मादा पाए जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। तो बाकी अगर आप इंसान नहीं समझते, चीज़ समझते हैं, तो ये बहुत ही बेगैरती की बात है कि आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़, ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ को आप सामान, वस्तु समझते हैं। उसकी भावनाओं का, उसकी इज़्ज़त का, उसके मन का, उसके इमोशंस का कोई आपको ख़्याल नहीं है। आप इस तरह की बातें करके, इस तरह की बयान दे कर के तमाम उन लड़कियों को, आधी आबादी को ठेस पहुँचाते हैं, जो इस समाज को, इस दुनिया को चला रही है। तो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि मैं इस बयान की घोर निंदा करती हूँ कि इसे शर्मनाक बयान के लिए इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के शर्मनाक बयान देने से पहले ये लोग 10 बार सोचें। 10 बार सो जी, बिल्कुल। और ये पूरा जो उनका ये प्रकरण है वो अजमेर 92 से जुड़ा है। अजमेर 92 फ़िल्म आ रही है जो 92 में घटना हुई थी अजमेर में, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों का बलात्कार हुआ और उसके बाद बहुत सारी हिंदू लड़कियों ने आत्महत्या भी की और उसके बाद ये एक लोकल न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को निकाला, उसके बाद ये मामला चर्चा में आया था। इसको लेकर ये बात कही जा रही है, अजमेर 92 की बात करें या 72 हूर फ़िल्म जो आजकल दोनों ही चर्चा में बनी हुई हैं। 72 हूर पे सवाल हो या फिर सवाल हो अजमेर 92 पर। यही बोला जा रहा है कि एक मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट करने की साजिश है, 2024 की तैयारी है। आप कैसे देखती हैं अजमेर 92 फ़िल्म की बात हो या 72 हुए? देखिए, जब समाज में कोई गंदगी फैलती है, तभी जो है उसको दूर करने का प्रयास होता है। हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, फिर भी अपने ही कपड़े रोज़ हमको साफ़ करने पड़ते हैं, अपने ही जूठे बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी चीज़ है, हमारे विचार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूषित नहीं हो सकते। तो जो जिस तरह से समाज में गंदगी फैली है, या जिस तरह से दूषित हुआ है समाज, उसकी सोच दूषित हुई है, तो उस पर उस सच्चाई को बाहर लाने की ज़रूरत है। और अगर हम उसको बाहर ला रहे हैं, चाहे वो फ़िल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो आंदोलनों के माध्यम से हो, तो इसका मतलब ये है कि वो गंदगी समाज से साफ करने की ज़रूरत है, आज उसकी ज़रूरत है। तो किसी इस्लाम को टारगेट करना या मुसलमानों को टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो उसमें गंदगी आ गई है, जो उसमें प्रदूषण फैल गया है, दूषण फैल गया है, उसको सफाई की ज़रूरत है। तो इस तरह की फ़िल्में समाज का आईना होती हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए इस तरह की चीज़ों को पर फ़िल्में बनना ज़रूरी है। अलग आईना है। और आज के समय में जिस तरह से इतिहास को तोड़-मरोड़ करके एक कम्युनिस्टों ने प्रस्तुत किया है, इतिहास को बदलने की कोशिश की है, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे वो अंग्रेज़ रहे हों, सबने हमारे इतिहास को बदलने की, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो आज अगर इस तरह की सत्य घटनाओं पर फ़िल्में बनेंगी,
तो वो लोगों के सामने, हमारी युवा पीढ़ी के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने एक रिकॉर्ड हो जाएँगी। वो हमेशा-हमेशा के लिए रहेंगी कि इस तरह की फ़िल्में बनी थी, यानी कि इस तरह की कोई घटना घटी थी। इस तरह की घटना घटी थी इसलिए ये फ़िल्म बनी और हमारे समाज में इस तरह की गंदगी भी थी, जिस पर फ़िल्में बनना ज़रूरी था। अभी देखिए आप चाहे पिछले समय में बाल विवाह पे रहा हो, चाहे विधवा विवाह पे रहा हो, चाहे विधवाओं की ज़िंदगी पे रहा हो, तो इस पर भी तो फ़िल्में बनी हैं और एक बदलाव आया है, एक लोगों के अंदर एक चेंज आया है, समाज में बदलाव आया है। तो इस तरह की फ़िल्में बनेंगी तो एक चेंज आएगा क्योंकि 72 हूरें लोगों को, युवाओं को, हमारे मुस्लिम समाज की युवाओं को सपना दिखा करके कि आप अल्लाह के नाम पर, धर्म के नाम पर शहीद हो जाएँगे, इस्लाम के नाम पर शहीद हो जाएँगे तो मरने के बाद आपको 72 हूरें मिलेंगी। तो ये जो सपनों की दुनिया लोगों ने दिखाई है, हमारे कट्टरपंथियों ने, हमारे समाज के कट्टरपंथियों ने, मौलवियों ने, मुल्लाओं ने, तो ये समाज की तस्वीर को बदलने का काम करेगा ये फ़िल्म। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह की फ़िल्में बनें और बहुत ही ज़रूरी है कि लोग इस तरह की फ़िल्मों के माध्यम से जागरूक हों, इस तरह की फ़िल्मों को देखने जाएँ। आपने कहा कि इस तरह के मुद्दे हैं, अगर इन इस तरह के मुद्दों पर फ़िल्म बनती है तो समाज में काफ़ी बड़े स्तर पर अवेयरनेस का वो काम करती हैं। लेकिन अगर इस तरह के मुद्दों पर फ़िल्म बनती है तो एक ये भी बड़ा नैरेटिव ये चलाया जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लोग उस पर अक्सर फँसते हुए भी नज़र आते हैं। तो जिस अवेयरनेस की हम उम्मीद कर रहे हैं या 72 हूर जैसे मुद्दे हैं या अजमेर 92 की बात करें, अगर रेप हुआ है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो अपराधी धर्म का लबादा ओढ़कर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनको हमें कंडेम करना पड़ेगा और उस पर खुलकर बात करनी पड़ेगी, चाहे 72 हूर हो या फिर 92 घटना हो। आपको लगता है कि लोग इस पर खुलकर अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँगे खैर और उनको समझ में आएगा कि ये धर्म की बात नहीं, ये अपराधों की बात है? चोला ओढ़ करके अपराध धार्मिक बनने से वो बच जाएँगे। इसका मतलब अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, चाहे कितना भी का मानने वाला हो। और दूसरी बात कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एक इस्लाम को टारगेट किया जाता है, तो इस्लाम को टारगेट तो वो लोग कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का, बहलाने का और कट्टर बनाने का काम कर रहे हैं। और अभी जो जिस तरह से समाज में हमारे प्रदूषण फैल गया है, गंदगी आ गई है, चाहे वो मुस्लिम लड़कियों के जीवन को लेकर के हो, चाहे हमारे किसी भी तरह की समाज में अच्छी बातें हो रही हैं, तो लोगों को लग रहा है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। किसी भी चीज़ को बुरी कुप्रथा को बदलने की बात की जा रही है, तो इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। कुप्रथा कहीं भी हो, उसको बदला जाना चाहिए। रिवाज प्रथा होनी चाहिए, कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, जिसके नाम पर महिलाओं की आबरू से खेला जाए या फिर महिलाओं के भावनाओं का सम्मान ना किया जाए। अगर इस तरह की कुप्रथाएँ रहेंगी, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। और इस्लाम में जो है वो कट्टरता बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे जो समाज के मुल्ला हैं, मौलवी हैं, जो कट्टरपंथ को फैला रहे हैं, जो जिहाद के नाम पर तमाम तरह के जिहाद फैला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो समाज को, इस्लाम को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इस्लाम को कमज़ोर करने का काम वो लोग नहीं कर रहे हैं जो समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, जो समाज को, समाज से की गंदगी को साफ कर रहे हैं, समाज से दूषण को हटा रहे हैं, दूषितता को हटा रहे हैं। पानी को साफ किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पानी को पीने लायक बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम को सर्वाइव करने लायक बनाया जा रहा है। अभी क्या है, इस्लाम के नाम पर हर जगह पूरी दुनिया में आप देख लीजिए किस तरह की गंदगी फैली हुई, किस तरह से लोग डर रहे हैं कि इस्लाम के मानने वाले, और चाइना जैसा देश जहाँ इस्लाम की बैंड बजा के रखा हुआ है, वहाँ पे तो लोग एक शब्द नहीं बोलते कि हाँ इस्लाम को टारगेट है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक रह रहे हैं, अपने अधिकारों के साथ, अपनी पूजा पद्धति के साथ, हर चीज़ के साथ आज़ादी से जी रहे हैं, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस्लाम को टारगेट किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस्लाम को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इस्लाम को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से ये जो उल-जुलूल बयान देकर के आप इस्लाम को गंदा बना रहे हैं, इस्लाम को सर्वाइव करने लायक नहीं बना रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस्लाम को कहीं न कहीं, इस्लाम के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आप उस पर ईमानदारी से खुलकर नहीं बोलेंगे, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप वाक़ई में, आपकी सोच क्या है, आप क्या मानते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो टीवी चैनल्स पर रिप्रेज़ेंटेशन करने के लिए आते हैं पूरे धर्म की, उनकी ही सोच लोगों तक पहुँचती है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके राजनैतिक अपने इंक्लिनेशन या महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, उनको पूरा करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारी समाज पे भी आती है कि आपको भी खुलकर इन सारी चीज़ों पर आना होगा। नाज़रीन जी, एक सवाल ये है कि जब हम इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं तो रेडिकलाइज़ेशन पे ज़रूर बात होती है कि जो कट्टरवाद युवाओं को इन सारी चीज़ों के माध्यम से
हम होता हुआ देखते हैं, जैसे 72 हुरों की बात आ रही है। टेरर आउटफिट्स जो आतंकवादी संगठन है ग्लोबली, वो इन सारी चीज़ों का हवाला देकर गरीब मुसलमान युवाओं को इस्तेमाल करते आए हैं। और हम इन सारे अगर हुरों की बात करते हैं तो हदीसों में इसका ज़िक्र भी मिलता है। सवाल ये है कि अब तक इन सारी चीज़ों पर किसी भी मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन का कोई काउंटर नैरेटिव हमने अभी तक नहीं देखा। क्योंकि वो खुद इस तरह की चीज़ों में संलिप्त है और वो नहीं चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। और आपने कहा कि गरीब तबके के और या फिर पढ़े-लिखे जो नहीं उनको उनके साथ-साथ आप देखिए ना जो पढ़े-लिखे तबके हैं, चाहे वो लादेन की बात करें, चाहे हाफ़िज़ सईद की बात करें, ये लोग तो बड़े बहुत ही पढ़े-लिखे मास्टरमाइंड हैं, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने बना रखा है अपना पूरा एक वन बाय वन प्लान बना रखा हुआ है, जिसके बाद ये किस तरह से इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाएँगे और अपनी इस्लाम को फैलाने के साथ-साथ कट्टरता को फैलाएँगे। यहाँ इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे, अमन के साथ चलने के लिए नहीं, अमन अमन की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो कट्टरता बंदूक की नोक पर इस्लाम को फैलाएँगे, इस तरह की सोच को लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरह की सोच को लेकर के चलेंगे, तो समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे और इस्लाम को कहीं भी फलने-फूलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके इस तरह के विचार जो हैं, इनके जो इस तरह के विचार हैं, वो समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं और जो हमारे युवा हैं, उनको जो आने वाली समय को बदल सकते हैं, आने वाली दुनिया को बदल सकते हैं, अपने भारत देश के इतिहास को बदल सकते हैं, तो उनको ये मौका ही नहीं दिया जा रहा है। उनको एक ऐसा इतिहास बनाया जा रहा है, जहाँ पर लोग कलंकित इतिहास पढ़ेंगे, जहाँ पर लोग प्रसिद्ध इतिहास नहीं पढ़ेंगे, कलंकित इतिहास पढ़ेंगे कि इतिहास का ये कलंक का इतिहास जो है कलंकित इतिहास होगा इस्लाम का इतिहास। तो इस्लाम के इतिहास को अगर सुधारना है, तो इन सब लोगों को मुखर होकर के सामने आना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को काउंटर करिए कि आप इस तरह की चीज़ें इस्लाम में नहीं है। सिर्फ़ अपने धर्म की दुकान नहीं चलाइए या फिर सिर्फ़ अपने पॉलिटिकल आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, राजनैतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस तरह की बयानबाजियाँ दे करके आप समाज को बदलने का काम नहीं कर सकते। आप समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा और मानेंगे तभी चीज़ों को बदल पाएँगे। नहीं मानेंगे तो फिर आप कलंकित इतिहास लेकर के आने वाली पीढ़ी आपको यही याद करेगी कि हमारा इस्लाम का इतिहास जो था वो कलंकित इतिहास था। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सही चीज़ें हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो सही इतिहास है उसकी जानकारी रख सकें और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। जो हमने शुरुआत से बात की थी, जो अजमेर चिश्ती ने बात कही औरतों को चीज़, आपको नहीं लगता जब हम महिलाओं के ऊपर बात करते हैं, अधिकारों पर बात करते हैं तो या ट्रिपल तलाक है, इन सारे मुद्दों पर बहस होती थी तो तब हमेशा ये कहा जाता है कि इस्लाम में औरत का बड़ा मकाम है, औरत ये है, वो है। लेकिन वो सो कॉल्ड मौलाना उनके मुँह से इस तरह की बात सुन के मैंने कोई ख़ासा या जो रोष नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा मुस्लिम महिलाओं का या युवाओं का। आखिर ऐसे लोगों के जो अभद्र टिप्पणियाँ उनको बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है और कब तक? सबसे पहली बात तो महिलाएँ इतनी जागरूक नहीं हैं। उनको लग रहा है कि जो मौलाना कह देते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हदीसों में लिखा है, वही ठीक है, उसी को हमें मान के चलना चाहिए। वो अल्लाह की बनाई हुई कुरान को नहीं मानेंगे, ना ही उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ़ मुल्लाओं की बनाई हुई कुरान या उनकी कही हुई बातों पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए महिलाएँ भी जागरूक नहीं हो पा रही हैं। वो जगह-जगह पे इज्तिमा में जाती हैं, जगह-जगह पर जो हर शुक्रवार को आप देखिए दरगाहों में, मस्जिदों में, तमाम जगह पर जिस तरह के बयानात तकरीरें होती हैं, उसको सुनने के बाद लोग अपने दिमाग को बदल ही नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं वही सही है, उसका हम अपोज़ करेंगे तो हम गुनहगार बन जाएँगे। आप गुनहगार नहीं बनेंगे, आप बल्कि उनका अपोज़ नहीं करके गुनहगार बन रहे हैं। क्योंकि वो जो गलत कह रहे हैं, उसका कहीं न कहीं विरोध होना चाहिए और विरोध होगा तभी समाज में बदलाव आएगा। तो ये मुस्लिम महिलाओं की एक बड़ी कमी है कि वो इस तरह की परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रही। उनको लग रहा है कि अगर हम इस तरह के परिवर्तन की बात करेंगे, तो हम इस्लाम के गुनहगार बनेंगे, अल्लाह के गुनहगार बनेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगी, तब आप इस जो है गुनहगार बनेंगी क्योंकि बुराई का ख़त्म करने के लिए बुराई पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, बुराई को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या अधिकार हैं। और मैं पहले भी कहती हूँ कि इस्लाम में जो एक टैगलाइन दिया गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, उससे महिलाओं को बहुत वो उसी बात पर टिकी रहती हैं कि इसी से जो है उनको सारे अधिकार मिल जाते हैं। क्या अधिकार मिलते हैं? आप बताइए ना बच्चों को गोद लेने का अधिकार है, ना ही तमाम संपत्ति में कोई बराबरी का अधिकार है, ना ही
किसी और चीज़ में, शादी में देख लीजिए, या फिर ना ही वो तलाक देने का अधिकार रखती हैं, वो सिर्फ़ माँगने का अधिकार रखती हैं। तो यानी कि याचक बन के रहने का, याचिका बन के रहने का क्या मतलब है? तो इसलिए उनको जागरूक करना ज़रूरी है कि हम लोगों को, हम जैसे लोगों को भी समाज में आगे आना चाहिए कि इस तरह की महिलाओं को जागरूक किया जाए और ये सही उनको बताया जाए कि अगर आप किसी बात का, किसी गलत चीज़ का विरोध नहीं कर रही हैं, तब आप असली गुनाहगार होंगी। अगर आप विरोध नहीं करके सबसे बड़ी गुनाहगार बन रही हैं। ये जी, जागरूकता बिल्कुल की बात नाज़रीन। है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुस्लिम महिलाओं में जागरूकता की कमी नज़र आती है और यही वजह है कि सदियों से मुस्लिम महिलाएँ अपने अधिकारों से वंचित हैं और खुद ही शोषित होती हैं और उसको और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाती रहती हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे उनके अधिकारों का या उनका शोषण हो रहा है और ये जो चेन है इसको तोड़ने की ज़रूरत है और अवेयरनेस जो धर्म के नाम पर महिलाओं के अंदर इतना उनको उनके अंदर सोच डाली जाती है कि आप सवाल नहीं कर सकते अपने अधिकारों की या इस्लाम के हवाले देकर उनको दबाने की कोशिश की जाती है। ये रुकना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप चर्चा में जुड़ी और आपने हमारे साथ बात की इसके लिए। आपका बहुत-बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।